जय हिंद, नमस्कार सभी स्टूडेंट को। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप 60 क्वेश्चन। देखेंगे आज की इस क्लास के अंतर्गत बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं इन अंतिम दिनों के अंदर। अगर आप भी तैयारी कर रहे हो सिलेक्शन के लिए तो आप सही जगह पर, आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, इससे पहले लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, हर पेपर में हर शिफ्ट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो हो जाता है शाक्य। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है। ये आपके पेपर में छप चुका क्वेश्चन है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? कहाँ अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है इन हवाओं को, वो बताना है। आपका यहाँ से उत्तर बन जाएगा चिनुक। ठीक है, क्या बन जाएगा? चिनुक। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसके कहने पर लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। तो किसके कहने पर भंग करता है? क्या उपराष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, या मुख्यमंत्री के, या किसके कहने पर भंग करेगा? ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो क्या होता है आपका उत्तर? यहाँ से सभी के दिमाग में आ जाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन छपे हुए हैं आपके पेपर के अंतर्गत। ठीक है, जब पेपर आएगा हो तब इस क्लास को मिलाना लग जाएगा वापस। उत्तर में सब क्वेश्चन पेपर में छपे हुए हैं। तो यहाँ से हो जाता है प्रधानमंत्री। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आपका करंट का कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, और गृह मंत्री कौन है? तो वो हो जाएंगे अमित शाह। ठीक है, और इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ नाम है इनका, तो यहाँ मैं जगदीश जी लिख देता हूँ। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार में पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया? वो तारीख बतानी है कब पेश किया गया था। ठीक है, ये संविधान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, क्या बनता है यहाँ से? यहाँ से होता है 9 मई 1968 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसका बन जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? मैंने कहा ना संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके पेपर में छपे हुए हैं। तो क्या होगा यहाँ से? अभी तक आपके दिमाग में आ चुका होगा मेरे हिसाब से, रूस के संविधान के। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए था? लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ ये बताना है। कब हुआ था लोकसभा का प्रथम आम चुनाव? अरे अब तो आपके दिमाग में आ चुका होगा ना, तैयारी कर रहे हैं तो। कब हुआ था? 1952 के अंदर। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। माउंट एवरेल ज्वालामुखी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? उस महाद्वीप का नाम आपको बताना है। तो कौन सा महाद्वीप होगा यहाँ से? अरे कौन सा होगा रे बच्चों, अब तो बता दो। हैं, वो होगा अंटार्कटिका। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन ये भी आने वाला है आपके पेपर के अंतर्गत। ठीक है, महाद्वीप यहाँ से बन जाता है, ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर केंद्रित है? अरे अब तो बता दो रे। आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? तो आपका उत्तर यहाँ से बन जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा बच्चों ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपके सामने। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? कहाँ पर होते हैं वो? अब तो बता दो। आयन मंडल। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन के अंतर्गत बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। चक्रवात का शांत क्षेत्र कहलाता है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है ये बताना है आपका। क्या उत्तर होगा यहाँ से आपका? अब तो क्वेश्चन बोलूँ मैं, उत्तर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तो लग जाएगा आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता आपको क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर के अंदर छप चुके हैं। तो जो चक्षु, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों को बचाने के लिए गैस है कौन सी, वो बतानी। अरे कौन सी गैस हो जाती है यहाँ से? क्या भोजन पकाते हैं वो गैस बचाएगी क्या आपको? अरे कहाँ बचाएगी, वो थोड़ी बचाती है। क्या क्या अमोनिया बचाती है? अरे वो भी नहीं बचाती है।
तो इनमें से कोई नहीं, अरे है क्या है वो, ओजोन। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है कौन सा, बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसका बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया भर में आम के उत्पादन में भारत का कितना योगदान है। ठीक है, दुनिया भर में जितने भी आम आते हैं उसमें भारत का कितना योगदान है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो क्या होगा इसका उत्तर आपके सामने, जल्दी बताएं मेरे को, जल्दी बताएं। 50%। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। यूरोप की पूर्वी कृषि सीमा निर्धारित की जाती है, बताओ किस पे, कि कितनी कृषि होगी, किस पे निर्भर की जाती है। क्या ताप पे होती है, ताप पे कहाँ होगी, तो पानी होगा ताप वहाँ पर होगी ना, जहाँ पानी होगा, जहाँ बारिश होगी तो कहाँ होगी, वर्षा से। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, ये बताना है आपको। कौन सा खैबर, जो खैबर दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर होगा ये बताओ आप। भूटान, बांग्लादेश, भारत या पाकिस्तान। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या बनता है, वो आपसे पूछा गया है। पाकिस्तान, पाकिस्तान यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन डी आपका क्लियर। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था, ये बताना किसने किया, क्या होगा यहाँ से आपका है। तो आपका उत्तर क्या बनता है यहाँ से, अरे बच्चों अब तो बता दो, मात्र 10 सेकंड दूंगा, ये आपका SW रहेगा, बाकी उत्तर भी होगा इसमें विक्रमादित्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। चंद्रमा पृथ्वी पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, कितने दिनों में चंद्रमा अपना एक चक्कर पृथ्वी का पूरा कर लेता है, यानी कितना समय लेता है वो, ये बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। क्या होगा, क्या 28 दिन लेता है, 29 दिन, 27 दिन या 28 दिन। तो आपका उत्तर क्या होने वाला है, अरे अब तो समझ में आ गया होगा ना। तो 27 दिन और 3, लगभग 27.3 दिन लेता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। मात्र 1 मिनट की क्लास और है आपके सामने, देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। पूर्व गुप्त काल में कृष्णपणा क्या था, ये बताना है आपको। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा रे बच्चों, आपका उत्तर यहाँ से क्या बनने वाला है, दिमाग में आ चुका है कि नहीं आया अभी तक, आ जाना चाहिए इतनी देर में, तो इतना समय तो लगना ही चाहिए, नहीं चाहिए जो बंदा एग्ज़ाम की या कंपटीशन की तैयारी करता है उसमें तो। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा एक सिक्का, क्या था वो, एक सिक्का था। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किससे किया था, यानी शादी किससे करवाई थी। इन 4 में से कौन सा होगा जो उसका दामाद बना था, क्या हो सकता है आपका उत्तर। तो रुद्रसेन द्वितीय, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। स्पाइस एंड ऑयल सीड एक्सचेंज किस स्थान पर स्थित है, उस स्थान का नाम आपको बताना है। तो क्या होगा आपका उत्तर, सागली। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। एन नीनो का निर्माण किस महासागर में होता है, ये बताना है। एन नीनो का कौन सा महासागर है, क्या हिंद महासागर, क्या प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है। तो आपका उत्तर बिल्कुल बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाता है। अब मैं यह लिख भी देता हूं कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर। ठीक है, बड़ा महासागर। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है, अमेरिका, कनाडा, केन्या या चीन। क्या हो सकता है आपका उत्तर, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से कौन सा, ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारत का पहला औक्तुक्सर उद्योग किस राज्य में स्थित है, किस राज्य के अंतर्गत है, मणिपुर, ओडिशा, असम या केरल। क्या होगा आपका उत्तर, यहाँ से सभी के दिमाग में आ चुका होगा, तो यहाँ से हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री पद का उदय माना जाता है कि प्रथम बार भारत के जो प्रधानमंत्री कब बने थे, ये क्वेश्चन का कहने का मतलब ये होता है। तो क्या हो सकता है आपका उत्तर यहाँ से, ये आपको बताना है। तो यहाँ से होगा 2 सितंबर 1946। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ आया था, वो कौन सा प्रधानमंत्री है जिसके खिलाफ
अविश्वास प्रस्ताव संसद में पहली बार आया था, उसका नाम आपको बताना है। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री पद पर रहे हुए थे। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के, कि आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आप देखिए यहाँ से, जैसे महिला प्रथम प्रधानमंत्री, उसके बारे में हम चर्चा कर लें तो वो कौन थी? इंदिरा गांधी। क्या थी इंदिरा गांधी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, महिला प्रथम प्रधानमंत्री का मैं प लिख देता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काम रोक को प्रस्ताव लाया जाता है कहां पर? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, दोनों से किसी भी एक सदन में, या संसद में नहीं लाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा केवल लोकसभा में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, कौन करता है? यह बताना आपको। क्या होगा आपका उत्तर यहां से? ठीक है, तो क्या हो जाता है उत्तर? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसदीय कार्य मंत्री। तो आपका उत्तर होगा यहाँ से राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र, ये आपको ध्यान रखना है, ऊपर बिंदी लगा रखी मैंने, न कि प्रसाद। ठीक है, आपको ये सब ध्यान रख लेना है कि क्या होता है यहाँ से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु, हल्की का मतलब होता है नॉर्मल, कौन सी हो? बेरियम, हाइड्रोजन या लिथियम? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड के अंदर हमारे शरीर का कौन सा अंग होता है जो क्या प्रभावित हो जाता है? तो क्या होगा उत्तर आपका यहाँ से? दांत। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा? सी बिल्कुल सही हो जाता है। गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये बताना है आपको, कौन सा वर्ष है वो? 1915, 1918, 1919, 1927। तो आपका क्या होगा यहाँ से उत्तर? 1918 के अंतर्गत लाया गया था, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नरेश मंडल की स्थापना कब कहाँ पर की थी? की गई थी या की थी? ठीक है, की गई थी। तो कौन से नरेश मंडल की स्थापना किस वर्ष और किस जगह? दोनों आपसे पूछा है। 1921 दिल्ली, 1923 कोलकाता, 1921 हैदराबाद, 1952 बेंगलोर। तो आपका उत्तर होगा 1921 दिल्ली के अंतर्गत। ठीक है, और कोलकाता ये आपको पता है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो हैदराबाद की राजधानी का नाम है तेलंगाना। नीचे अपने जगह बची नहीं, अगले क्वेश्चन में इसकी भी बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध पिरामिड कहाँ स्थित है? विश्व में प्रसिद्ध पिरामिड है वो स्थित कहाँ है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो हो जाएगा मिस्र, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाता है। भारत की सागर तटीय लंबाई कितनी है? जो भारत की तटीय लंबाई है तट की, वो कितनी है ये बताना है आपको। 15,200, 7,516, 6,200 या 8,000 किलोमीटर? आपका होगा 7,516 किलोमीटर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेपी प्रदेश का सबसे विकसित उद्योग है कौन सा? चमड़ा, कास्ट, ऊनी या सूती वस्त्र? क्या हो सकता है आपका उत्तर यहाँ से? कास्ट उद्योग। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा? अरे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। डिस्क को टेको और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया इनमें से क्या कहलाती है? वो बताना है आपको, क्या होगी? तो क्या हो सकता है आपका उत्तर यहाँ से सभी के दिमाग में आ जाना चाहिए। तो होगा फॉर्मेटिंग। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा? अरे बी बिल्कुल सही हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अजंता चित्रकला किस काल से संबंधित है? हड़प्पा, बौद्ध, गुप्त या मौर्य? तो होगा बौद्ध काल से संबंधित है। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? यह बताना है इस क्वेश्चन का। बिहार से, जिसकी आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। काला चांद नामक चित्र का चित्रकल किसने किया था? तो कौन था वो? सतीश गुजराल। ऑप्शन आपका यहाँ से ये बिल्कुल सही हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत के जनसंख्या इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा या माना जाता है? तो यह है 1921। तो आपका आज का कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना।